नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर पति की नौकरी चली जाती है, उसके पास कोई जॉब नहीं रहती या कोई आमदनी का साधन नहीं है, तो क्या इस बेसिस पर पत्नी के मेंटेनेंस को बंद किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत बारी ऐसा होता है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और लड़ाई झगड़े के बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है और मायके जाकर पति पर मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। या हो सकता है कि पति डाइवोर्स का केस फाइल करे और उस डाइवोर्स के केस में पत्नी पति से मेंटेनेंस मांगने लगे। पत्नी को पता होता है कि पति काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसके पास आय का साधन है, लेकिन यदि इसी दौरान पति की जॉब छूट जाती है तो क्या इस सिचुएशन में भी पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, या पति जॉब ना होने का कारण बताकर पत्नी के मेंटेनेंस को बंद करवा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही रियल केस के बारे में बात करेंगे जहां पर पति के द्वारा उसकी जॉब छूटने पर कोर्ट से गुहार लगाई गई कि उसके पास खुद के लिए पैसे नहीं हैं, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी पत्नी को कहां से पैसे देगा, कहां से पत्नी को मेंटेन करेगा। क्या कोर्ट ने पति की बात मानी या फिर भी हर बार की तरह पत्नी के हक में ही फैसला सुनाया? इसके लिए आइए जानते हैं एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2020 में होती है, लेकिन मैरिज के बाद दोनों पति पत्नी के आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसके बाद पति के द्वारा पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है। दोस्तों, डाइवोर्स पिटीशन में पत्नी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाती है और अपने पति से इंटरिम मेंटेनेंस मांगती है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट पत्नी की सेक्शन 24 की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है और पति को 10,000 रुपए पर मंथ एज मेंटेनेंस पत्नी को देने का ऑर्डर करती है। इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर की हाई कोर्ट के सामने अपील फाइल की जाती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसकी जॉब छूट चुकी है, उसके पास कोई भी जॉब नहीं है, उसके पास कोई भी आय का साधन नहीं है। पति का यह भी कहना था कि उसने ये बात फैमिली कोर्ट के सामने भी बताई थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उस पर यकीन ही नहीं किया। फैमिली कोर्ट ने गलत तरीके से उसकी आय को प्रिज्यूम किया, अज्यूम किया और पत्नी को 10,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस देने का ऑर्डर कर दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत था। दोस्तों, हाई कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने सेक्शन 24 इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के साथ साथ अपना इनकम, एसेट और लायबिलिटीज का एफिडेविट भी सबमिट कराया था, और जहां तक पति की ये सबमिशन कि उसके पास जॉब नहीं है, उसकी जॉब छूट चुकी है, तो इस बेसिस पर पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा हाईकोर्ट का कहना था। इस केस में हाईकोर्ट ने इस बात को भी नोट किया कि पति को किसी भी तरह की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं थी, पति शारीरिक रूप से सक्षम था और ऐसे में पति को काम करके अपनी पत्नी को मेंटेन करना ही होगा, पत्नी को मेंटेनेंस देना ही होगा। दोस्तों, हाई कोर्ट ने अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट का भी इस्तेमाल किया, जिसका टाइटल था अंजू गर्ग वर्सेस दीपक गर्ग। दोस्तों, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जारी की गई थी कि पति की ये ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करे, उन्हें मेंटेन करे, फिर चाहे इसके लिए पति को मजदूरी का काम ही क्यों ना करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पति केवल और केवल एक ही सूरत में मेंटेनेंस से बच सकता है, और वो तब
जब पति फिजिकली डिसेबल्ड है, उसमें शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर पति शारीरिक रूप से सक्षम है, सही सलामत है, तो वो पत्नी को मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकता। दोस्तों, इस केस में भी हाई कोर्ट यही कहना चाहता था कि अगर पति की जॉब छूट गई है, उसके पास कोई भी आय का साधन नहीं है, तो पति पत्नी को मेंटेन करने के लिए कोई और काम करे, कोई और जॉब करे। और अगर पति को जॉब नहीं मिलती है तो पति को चाहे लेबर का ही काम क्यों ना करना पड़े, मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े, तब भी उसे अपनी पत्नी को मेंटेन करना ही होगा, मेंटेनेंस के ऑर्डर की कंप्लायंस करनी ही होगी। दोस्तों, एक जजमेंट उन पतियों को भी जरूर पता होनी चाहिए जो जानबूझ करके अपनी जॉब छोड़ देते हैं, ये सोच करके कि उन्हें पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ऐसे में वो अपना डबल नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि अब ना तो उनके पास जॉब होती है और पत्नी को मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा और आगे चलता रहेगा। दोस्तों, इस जजमेंट, इस केस के बारे में आपके क्या विचार हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।